वर्गीज कुरियन एक व्यक्ति हैं, थे, इंतकाल कर गए तो, लेकिन उनको थे है कहा जाएगा क्योंकि उनके काम अभी अमर है, काम उनका किया हुआ अमर है। तो ऐसे व्यक्ति यहाँ से रहे हैं हमारे देश में, जो पैदा हुए तो केरल में, ईसाई फैमिली में, पढ़ाई किया उन्होंने मद्रास में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई किया और काम करने के लिए जमशेदपुर गए और वहाँ से फिर कुछ दिनों के बाद मिशिगन यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और कुछ दिन के लिए खेड़ा जिला के आनंद गांव, आनंद शहर, अब शहर हो गया, पहले छोटा सा कस्बा होगा, उस जगह पर उन्होंने सरकारी एक मैंने डेयरी कही, क्रीमरी जगह है, वहाँ उन्होंने काम करने के लिए गए, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर गए, कुछ दिनों के लिए गए। तो काम को बहुत कम, ज़्यादा नहीं था उनका, काम करते थे और अपने रूम में बैठकर कुछ किताबें पढ़ते उठते थे। तो जब ये त्रिभुवन दास पटेल जो थे वहाँ के जो नेता थे, और वो किसानों के दूध को कलेक्ट करके एक साधारण जगह पर वो दूध को ठंडा करते थे, उनसे ठंडा हो नहीं पाता था, कभी दूध फट जाता था, बम्बई नहीं पहुँच पाता था, किसानों को दूध का सही दाम नहीं मिल पाता था। तो उनको ज़रूरत थी एक मैकेनिकल इंजीनियर का। तो पता थी कि एक लड़का आया है बाहर से, वो मैकेनिकल इंजीनियर है। उससे पूछे भाई क्या कर सकते हो तुम? तो बोले कि ये भाई आप तो नया लड़का हो, चलो तुम देखो हमारे यहाँ पर पस्चराइजर है जो कि हमारा ख़राब हो जाता है। तो बोले चलो देखते हैं, चलिए आप चलिए। तो जाके देखने गए तो फिर सब तो आपका आज़ादी से पहले का घटना है, ये सारा मशीन खराब हो चुका है, 40 साल पहले की मशीन है, इससे थोड़ा दूध ठंडा होगा, आपको लाना पड़ेगा, आपको 60-70 हज़ार रुपये का एक मशीन लाना पड़ेगा। बोले कि हम लोग गरीब के पास कहाँ 60-70 हज़ार की मशीन है जो दूध ठंडा करेंगे हम लोग। तो बोले चंदा करिए। तो पूरा खेड़ा जिला में चंदा किया गया, 10-10 रुपया लिया गया सबसे, और 10-10 रुपया लेके उन लोगों से पैसा इकट्ठा करके बाहर से विदेश से मशीन मंगाया गया। और वो वर्गीज कुरियन इंजीनियर थे, वो मशीन को बैठाए बनाए, और जब उस चलने लगा पूरा उन लोगों का पूरा कोऑपरेटिव संस्था आगे बढ़ने लगा, तो वर्गीज कुरियन साहब को दूसरी जगह नौकरी लग गई बम्बई में। वो जाने लगे तो त्रिभुवन दास पटेल बोले कि बाबू कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो नौकरी लग गई, दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ तो नहीं रहेंगे, यहाँ तो गाँव में रह के परेशान हो जाएंगे, इतने डिग्री लेके आए हुए हैं। बोले कि जो पैसा आपको बाहर देगा हम उससे आधा पैसा देंगे, लेकिन जब ये संस्था आगे बढ़ जाएगी तो आपको जो नाम होगा, जो इज्जत मिलेगी, वो आप समझ लीजिए कि अमर हो जाएगी। आप ये किसानों का देश है और किसान यहाँ के बहुत ही ईमानदार होते हैं, और जो लोगों पर जिस पर विश्वास करते हैं उसको हम लोग अमर बना देते हैं। मैंने आपका नाम जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा। ये बात उनको लग गई कि नहीं, बात सही बोल रहे हैं, आज तो बहुत कम पैसा मिल रहा है, लेकिन ये संस्था आगे बढ़ेगी और जब किसानों का विश्वास हम पर आएगा तो हम इस संस्था से हम अपना नाम हमारा भी आगे बढ़ेगा। और वर्गीज कुरियन जो यंग थे, वहाँ की ईसाई में थे, लेकिन फिर भी वहाँ रह गए, और वो रहकर वो समझ लीजिए कि लोगों के साथ मिले और दूध समितियाँ गांव-गांव शुरू होने लगी, आगे बढ़ने लगी और बहुत ही विकसित हो गया। तो वहाँ सुधा दाना फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने कॉल किया, किसको? प्रधानमंत्री को कॉल किया, लाल बहादुर शास्त्री को। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब को बुलाया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री कह रहे कौन काम के लिए बुलाया जा रहा है? तो चलिए ना, किसानों के बीच में जाना है। तो जब गए वहाँ पर उस गांव में देखे तो बोले कि कैसे, कहाँ से पैसा लाए आप लोग जो सुधा दाना फैक्ट्री बना लिए? किसी सरकार का फंड था? कौन सा फंड से बनाए? बोले किसी का फंड नहीं है, ये हम किसानों का पैसा है, दूध से उत्पादन किया हम लोग, और हम लोग आपस में ही इकट्ठा किए हैं, चंदा कहिए या कहिए सहयोग कहिए, अंशदान है हम लोगों का, और वो अंशदान से ये सुधा दाना का फैक्ट्री बनाया है, इसमें उद्घाटन करने के लिए आपको बुलाया गया है। तब लाल बहादुर शास्त्री समझ लीजिए कि किसानों का ही वो बेटा थे, किसान के अच्छे से पैदा हुए, तो बहुत दिमाग में आया कि भाई किसान कैसे काम करता है, चलो हम आज रात में रहेंगे। तो उन्होंने रात में रहने का निश्चय किया, और रात में ही वो दूध समिति जो गांव-गांव में, गुजरात के गांव में, जो उस गांव में ठहरे थे, वहां घूमे और गांव के किसान से मिले कि आप लोग के पास कौन कौन सी गायें हैं, कैसे कैसे भैंस रखते हैं, क्या करते हैं, ये सारा दूध कलेक्शन कैसे होता है, कैसे इसमें फैट निकलता है, कैसे फैट का पैसा इन लोगों को मिलता है, सारा को सिस्टम को समझ गए। बोले कि व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है भाई, ये संस्था आप जो आनंद में चला रहे हैं ये पूरे देश में लागू करना चाहिए। तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम देश में लागू करवाएंगे आपको, तो आप ऐसा करिए कि इस व्यवस्था को आप पूरे देश में लागू करवाइए। तो वर्गीज कुरियन साहब को ये जिम्मेवारी दिया गया, और 1965 में जो है ना, 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लाल बहादुर शास्त्री के मार्गदर्शन में ये शुरू किया गया, और उसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो वर्गीज कुरियन साहब को ही बनाया गया था, और कहा गया था कि पूरे देश में ये पूरी संस्था को बढ़ाई। 1983 में बिहार में आया था, ऐसे तो उससे पहले था, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, लेकिन कॉर्पोरेशन के माध्यम से चलता था। पर कॉर्पोरेशन जो है ना, जानते करते हैं, लूट खसोट का जमाना था उस वक्त, तो ये किसानों का सही दूध का दाम नहीं मिलता था। तो फिर बाद में 1983 में शुरू किया गया यहाँ पर आपको ये कॉम्फेड फेडरेशन शुरू किया गया, जिसका नाम है बिहार राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ।
और फेडरेशन के बाद से नीचे स्तर पर यूनियन बनाया गया, जो आज आपके 8 यूनियन है पूरे बिहार में। 8 यूनियन, जैसे शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, उसके फेडरेशन के नीचे का संस्था है, और उससे नीचे का संस्था दूध समितियां हैं, जो गांव-गांव में दूध समितियां। तो दूध समितियां में वही लोग हैं जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं, जो उस गांव के लोग हैं, जो सदस्य हैं, जिनके पास गाय और भैंस है, और उसमें वो अंशधारी शेयर है उनका। ऐसा नहीं कि किसान कोई बिचौलिया दूध नाप के ले जा रहा, वहाँ के वो मालिक है। दूध समिति का मालिक कौन होता है? तो वहाँ के कहिए तो आप सदस्य जो दूध उत्पादन करते हैं और गांव के दूध समिति में सदस्यता देने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है, और एक प्रबंधकारिणी कमेटी होती है उसको देख रेख करने के लिए, उसमें अध्यक्ष होते हैं, और एक काम करने के लिए जो दूध को कलेक्शन करे, उसका खरीद रजिस्टर भरे, उसका भुगतान बनाए, उसका सारा लेखा जोखा करे। एक पढ़ा लिखा लड़का को बना दिया जाता है सचिव, और ज्वाइंट खाता खोला जाता है सचिव और अध्यक्ष का, और वो पैसा उसके अकाउंट में डाल जाता है। और दूध का मार्केटिंग जो है, दूध का प्रोडक्ट बनता है, जैसे आप जानते हैं दूध ही बनता है, 3 तरह का दूध है, और उसमें लस्सी बनता है, मिठाई बनता है, पेड़ा बनता है, बहुत तरह का, यहाँ तक कि 70-75 तरह का आइसक्रीम बनता है। सारी चीज़ें जो है आज दूध से, प्रोडक्ट से हम अपने देश में भी इसका सप्लाई करते हैं और विदेशों में भी सप्लाई करते हैं। अमूल के नाम से जो आप गुजरात सहकारी संस्था है, अमूल के नाम से सप्लाई करती है, और बिहार जो है कोऑपरेटिव संस्था बिहार स्टेट का है, वो कॉम्फेट सुधा के नाम से सप्लाई करती है। तो यही बातें हैं आप लोगों के बीच में। तो एक कविता से यहाँ के आप अपना बातों को यहाँ खत्म करेंगे, और सर को हम देंगे यहाँ पर, आके आप लोग को पशुपालन से संबंधित जानकारी देंगे। तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, बिहार के प्रार्थना गीत है। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे। वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की। वो मोहब्बत दे मुझे कि अमनो अमन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक। मुझको वो फूल बना कि सारा चमन नाच करे। इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबों के दूं, मतलब ज्ञान। इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबों की आऊं, हौसला ऐसा ही दे कि गंग जमन नाच करे। अरे आधे रास्ते पर न रुक जाए मुसाफिर के कदम, आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम। शौक मंजिल का इतना कि थकन नाच करे। दीप से दीप जलाए कि चमक उठे बिहार। आप सब दीप हैं, तो दीप से दीप जलाए कि चमक उठे बिहार। ऐसी खूबी दे मालिक कि गगन नाच करे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय जय।